हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त अली। मैंने सोशल मीडिया में जब से काम कर रहा हूं, मेरा ये पहला लंबा वीडियो है। इस वीडियो में मैंने सबसे ज़्यादा सोच लगाया, सबसे ज़्यादा वक्त लगाया, लोगों से मशवरा लिया और बहुत मेहनत भी किया। मैं जानता हूं लंबा वीडियो देखने के लिए किसी को समय नहीं है, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा सा समय देकर सुनिएगा। आपको आपका जीवन खुशहाल बन सकता है। चलिए बिना समय बर्बाद करके आगे बढ़े। मेरा चैनल में अगर आप नए हैं, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पास सब कुछ रहने का वजह भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? इसका वजह क्या है? जब हम खुद खुश नहीं हैं, तब हम दूसरों को क्या खुशी देंगे? जब हम एक दूसरे को खुशी नहीं दे पाते, हमारा घर में, परिवार में, समाज में खुशियाँ उठ जाएंगी। जब खुशियाँ ही नहीं रहेंगे, फिर बचेगा क्या? सिर्फ परेशानियाँ, दुखी और बहुत सारे। चलिए जानते हैं क्या है, क्या हो सकता है इसका, इस दुखियों का कारण। हम मनुष्य ने टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ाया, डेवलप किया, लेकिन हम मनुष्य का स्वभाव चरित्र इतना डेवलप नहीं कर पाया जितना हम टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। क्या इंसान का स्वभाव, बिहेवियर, चरित्र टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों हम इंसान इतना मुश्किलों से गुजर रहे हैं? ये समय, एक समय में हमारे पास साइकिल नहीं था, पैदल चलते थे। किसी ने साइकिल बनाया और हमको बसत हुआ समय। बाद में किसी ने बनाया मोटरसाइकिल और चार पहियों का गाड़ी। ऐसा ही टेक्नोलॉजी बढ़ते गया और एक समय ऐसा आया, हम ज़मीन से कुछ भी टच नहीं करके आसमानों तक छलांग लगाते हैं। सिर्फ 1 या 2 घंटे में भारत देश के बाहर चले जाते हैं, और वो है एरोप्लेन। पैदल से शुरू करके आसमान तक सफ़र सिर्फ टेक्नोलॉजी से हुआ है। ये कोई मामूली टेक्नोलॉजीज नहीं है। क्या हम इंसान में इंसानियत डेवलप होना इतना मुश्किल काम है? ये आपको भी पता है कि नहीं है। एक बात हम सबको याद रखना चाहिए, टेक्नोलॉजीज के पीछे भागते भागते हमारा जीवन का खुशियों से बहुत दूर चले जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, ज़्यादा तनख्वाह वाला नौकरी भी कर लेते हैं, देश विदेश का ट्रिप को चले जाते हैं, बैंक बैलेंस करोड़ों ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ, बीवी के साथ, अपने परिवारों के साथ खुशियों मनाने के लिए वक्त नहीं मिलता है। जब आप अपनों के साथ खुशी नहीं रह सकते, खुशी नहीं ले पाते, क्या आप टेक्नोलॉजी से ले पाते? आप बहुत पैसा इनकम करके घर लाएंगे, पर घर वाले के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं देख पाते। जब घर में खुशियों नहीं रहेगा, वो घर में धीरे धीरे परेशानी भी आना शुरू करेगा। जब घर में परेशानी बढ़ती जाएगी, आप अपना ऑफिस का काम में भी मोटिवेशन नहीं रख पाएंगे, और धीरे धीरे आपका शरीर वीकनेस लगने लगेगा। जब आप वीकनेस हो जाएंगे, आपका बॉस आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। तब जो टेक्नोलॉजी सीखे थे, वो आपको प्यार नहीं देगा। आपको प्यार देने वाला आपका पत्नी, आपका बच्चे, आपका माँ बाप है। अगर आप दुनिया को कुछ चेंज लाना चाहते हैं, पहले आप अपना घर जाइए और अपना फैमिली से बहुत प्यार कीजिए। हम अपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा प्यार देना चाहिए, सच बोलना सिखाना चाहिए। गलती करने पर मारना पीटने
नहीं चाहिए, समझाना चाहिए। दूसरों को मदद कैसा करना चाहिए वो सिखाना चाहिए। बच्चे को मेंटली स्ट्रेस से दूर रखना चाहिए। मेंटली स्ट्रेस से याद आया, वर्तमान में बहुत सारे मेडिटेशन सेंटर खोल के रखा है। मैं पूछता हूँ, मेडिटेशन में कौन लोग जाता है? कभी आप मजदूरों को जाते हुए देखा? नहीं। जिसका पास सब कुछ है वही जा रहे हैं मेडिटेशन करने के लिए। आप एक बार सोच के देखिए, मेडिटेशन करने ज़रूरत क्यों पड़ा? टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस शुरू कहाँ से हुआ? अगर खुद को क्वेश्चन करेंगे, आंसर मिल जाएंगे। अनाथ आश्रम में जो लोग हैं, क्या वो लोग मेंटली फिट है? उनका बेटा बेटी जो घर में है, क्या वो लोग हमेशा खुश रह पाएंगे? कमेंट में लिखिएगा। हमारा पेरेंट ओल्ड एज हो जाने के बाद उनको इतना खुशी देना चाहिए जितना हमें बचपन में किया था। हो सकता है उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम तो इसका उल्टा कर रहे हैं। हम पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया कि माँ बाप को साथ पे नहीं रख पा रहे हैं। वर्तमान समय में बच्चे को मोबाइल चाहिए गेम खेलने के लिए, और बड़े को चाहिए यूट्यूब, फेसबुक के लिए। बच्चे जब बड़े के साथ खेलना चाहता है, आपका कंधे पर बैठकर आपको घोड़ा बनाना चाहता है, तब आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। आपको बच्चे का वो सब हरकतें पसंद नहीं लगते और बच्चे उस खुशी से अलग हो जाते हैं। आखिर में आप बच्चे को भी एक सेल फोन खरीद कर दे देते हैं। अब आप सोचिए, आप 2 मोबाइल का खर्चा उठा रहे हैं, बच्चे का एक, आपका एक, अलग अलग यूज़र। अब आपको वो खुशी मिल रहा है जो आपको बच्चे के साथ खेलने में मिलता था? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक दूसरा स्टोरी पर। लोग अक्सर बोलता है कि शादी मतलब बर्बादी। ये साउंड क्यों आया? क्या सच में शादी करना मतलब बर्बादी है? दुनिया में लोग पैदा होना है तो शादी करना ही पड़ेगा, ये चीज़ सबको पता है। फिर हम इसको इतना नेगेटिव क्यों बना लिया? क्या कारण है इसका पीछे? मुझे जितना रिसर्च में मालूम पड़ा कि शादी के बाद बहू सिर्फ थोड़ा दिन ही अच्छी व्यवहार करती है, बाद में ना किसी को इज्जत, ना किसी को सम्मान, ना अच्छी ढंग से बातचीत। इसी तरह मामला बढ़ती जाती रहती है और एक समय ऐसा आता है, पूरा परिवार में परेशानियाँ, मुश्किलें, मुसीबतें क्या क्या की आ जाते हैं। आखिर में हम बोल देते हैं कि शादी एक बर्बादी है। ऊपर के पूरे बातें अगर अच्छा से निभाना है तो क्या टेक्नोलॉजीज का ज़रूरत पड़ेगा? कमेंट में लिखिए। वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे में और भी कुछ ऐसा सच्ची बात बताने वाला हूँ। परिवार में कोई किसी को हराने या जिताने का मकसद नहीं रखना है, हम सब मिलके आगे बढ़ना है। अभी मैं एक दूसरा टॉपिक के बारे में बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से मन लगाकर सुनिए। हमारे परिवार में कितने कितने लोग रहते हैं? किसी परिवार में 10, 20, 15, 8, सबका अलग अलग है। जब ऑफिस में, कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन कंपनी में बहुत सारे लोग रहते हुए भी स्मूथ कंडीशन में कंपनी चलता है, और हमारे परिवार में स्मूथ बोल के कोई चीज़ दिखने ही नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इसका कारण मेरा हिसाब से जो आंसर मिला मैं बताने जा रहा हूँ। दरअसल परिवार में कोई भी सदस्यों को कुछ गलती करता है
उसको हम डांटते हैं, समझाते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं। अगर फिर भी नहीं माना, थोड़ा दिन बातचीत करना बंद कर देते हैं, दोबारा फिर मिल जाते हैं। परिवार में ऐसा कुछ मुश्किलें आने पर हम बर्दाश्त करते हुए दिन गुजारते हैं और नतीजा ये निकलता, परिवार में एक से एक अच्छा से बातचीत नहीं करने पर परिवार खुश नहीं रहता। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, ऑफिस में ऐसा नहीं है। आपको गलती करने पर वार्निंग देगा, सस्पेंड करेगा, आखिर में नौकरी से निकाल देगा। मगर परिवार में हम किसी को निकाल नहीं सकते, सिर्फ बर्दाश्त करते हुए चलते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरा ये वीडियो जो लोगों के पास पहुँचेगा, उनका परिवार में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। कमेंट में राय लिखिएगा। मैं चाहता हूँ हम सबका परिवार खुशहाल रहे, मज़े में रहे, आनंद में रहे। आज का समय में बहुत कम लोगों के पास धन दौलत घर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के शांति नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास शांति नहीं है, खुशी नहीं है। मैं आशा करता हूँ आज के बाद हम सब खुश रहें। आज तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।